Screen visible? Hello? Yes, sir. Okay. So today we are going to see a Jenkins slave setup. क्या देखने वाले हम? Yeah? Jenkins master और Jenkins का slave का setup आज हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे आपका होता है Jenkins master. Let's say ये मेरा एक EC2 मशीन है और ये एक मेरा है EC2 मशीन. ठीक है. इस EC2 मशीन को, इस जेनकिंस के मास्टर को, इन दो EC2 मशीन को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है या फिर ये दो मशीन को आपको स्लेव बनाना है तो दो तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो. इसमें बैकएंड में होता है TCP कनेक्शन. तो एक होता है JNLP और दूसरा क्या होता है SSH, जावा नेटवर्क लॉन्च प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है SSH कनेक्शन. इज इट क्लियर? ये दो मेथड्स होते हैं स्लेव को कनेक्ट करने के लिए. ओके या तो ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे. ओके हेलो. यस सर. इसको आप स्लेव बोल सकते हो, एजेंट बोल सकते हो, या फिर नोड बोल सकते हो, या फिर लेबल बोल सकते हो. इसमें से कुछ भी बोलोगे तो भी यही होगा. इज इट क्लियर? क्या? यस. ठीक है. नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर दिस. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू मैनेज जेनकिंस. आपका यूआरएल सही कर देते पहले. पब्लिक आईपी लो, मैनेज जेनकिंस, कॉन्फ़िगर सिस्टम, यहां पे इसको पहले हम क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे. ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका यूआरएल है ये सही करना है क्योंकि ये अभी लगेगा आपको. इज इट क्लियर? हेलो. यस सर. ठीक है. अप्लाई और हम इसको सेव कर देंगे. तो सबसे पहले हमने यूआरएल जो जेनकिंस का था वो हमने सही कर दिया है. ठीक है. अभी आपको क्या करना पड़ता है, आपको टीसीपी कनेक्शन इसमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है. ठीक है. हम पहले JNLP जावा नेटवर्क लॉन्च प्रोटोकॉल देखने वाले हैं. इसमें आपको क्या करना पड़ता है, टीसीपी को एनेबल करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? यस. हेलो. आपको पहले एनेबल करना पड़ता है. उसके लिए 1 सेकेंड है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ. ये लेट मी सी. वो कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक ग्लोबल सिक्योरिटी में है. तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में. आपको दिख रहा है यहाँ पे एजेंट. हेलो. यस सर. कैन यू सी दिस? कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर कैन यू सी दिस एजेंट्स यहाँ पे डिसेबल्ड है. कैन यू सी दिस? यस सर. तो टीसीपी एजेंट. अब देखो क्या होगा इसमें. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि हम करने के वाले हैं. ये आपका है जेनकिंस का मास्टर, ये आपका है जेनकिंस का स्लेव. आप इसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने चाहते हो टीसीपी वाला, तो इसको आपको लगेगा पोर्ट. या क्या लगेगा आपको? पोर्ट लगेगा. तो वो पोर्ट पे आपका जेनकिंस स्लेव रन होगा और उस पोर्ट से इसको कनेक्ट करने की ये कोशिश करेगा. तो आपको लगता है पोर्ट. तो करेंटली ये आपको सेटिंग डिसेबल्ड दिखेगी. कैन यू सी दिस? दिस इज डिसेबल्ड. क्या यस सर. यहाँ पे डिसेबल्ड दिख रहा है आपको? यस. ठीक है. अभी आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो फिक्स, आप आपके मन से कोई पोर्ट ले सकते हो, या फिर एक तो है रैंडम. अभी फिक्स तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें पोर्ट नहीं पता क्या मशीन पे ओपन है. वो netstat -anlp कमांड वगैरह चलाओगे तो आपको पता चलेगा कौन से पोर्ट खाली है, कौन से कौन नहीं है. इतना सरदर्द करने से अच्छा है आप रखो इसको रैंडम. क्या रखना है आपको इसको? क्या? रैंडम. रैंडम. हम क्या करेंगे, पहले हम इस एजेंट का पोर्ट रैंडम रखेंगे. रैंडम रखने के बाद जब हमें पोर्ट नंबर मिलेगा हम फिक्स कर देंगे. इज इट क्लियर? यस. क्योंकि क्या होता है, हमने रैंडम रख दिया. अभी कुछ क्या होगा, अलग अलग मशीन अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े इश्यू होते हैं. तो एक ही हमें फिक्स पोर्ट चाहिए होता है. रिस्टार्ट हो गया स्लेव तो आपको वापस नया पोर्ट देखना पड़ेगा. तो ये सब करने से अच्छा अभी हम रैंडम ले लेंगे टेम्पररी, बाद में यही पोर्ट को हम फिक्स कर देंगे. इज इट क्लियर? यस.
Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर आपको सिलेक्ट करना है रैंडम। ठीक है, तो इसका मैं आपको फोटो दे देता हूं। ओके, अभी इसको करो अप्लाई और सेव। इज इट क्लियर? या कहां पे गया था मैं? कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर। अभी हमें क्या करना है, हमें नोड कॉन्फ़िगर करना है। स्लेव नोड एजेंट लेवल एक ही होता है। आपको दिख रहा है मैनेज नोड्स एंड क्लाउड? कैन यू सी दिस? कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर Yes, sir. क्लिक करो इस पे, या फिर आप क्या करो, आपका जेनकिंस का यूआरएल /कंप्यूटर भी लिखोगे तो यही पेज आएगा। ठीक है, अभी देखो आपको एक नोड दिख रहा होगा बाय द नेम बिल्ट इन नोड। कैन यू सी दिस? Yes. या हेलो? Yes, yes. ठीक है, इसका मतलब है जेनकिंस मास्टर। ये क्या है? बिल्ट इन का मतलब है जेनकिंस का मास्टर। ये जेनकिंस का मास्टर है। हमें एक नोड बनाना है, तो लेट्स लॉन्च वन EC2 इंस्टेंस। अब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूं, उसको मैं बोलता हूं slave1। क्या बोलता हूं? slave1 है मेरा। ये सेम Amazon लिनक्स करता हूं। लेट्स से सेम की पेयर लेता हूं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लेता हूं, ये वाला। ओके, लॉन्च कर देता हूं ये इंस्टेंस। व्यू ऑल इंस्टेंसेस करेंगे, आप देख सकते हो ये एक मशीन मेरी लॉन्च हो रही है। इसको मुझे जेनकिंस का स्लेव बनाना है। क्या करना है मुझे? क्या जेनकिंस स्लेव। मुझे इसी को जेनकिंस का स्लेव बनाना है, तो वेट करते हैं इसका आप आने के लिए। तो देखो कंपलसरी क्या है, जावा आपका इसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। क्या इंस्टॉल होना चाहिए इसके अंदर? या जावा। जब भी आप स्लेव लॉन्च करो, स्लेव के ऊपर कंपलसरी जावा तो इंस्टॉल होना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, आई विल कनेक्ट टू दिस स्लेव, और सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्या इंस्टॉल करूंगा? Java. जावा। तो इस स्लेव के अंदर जाता हूं मैं, आई विल गो लॉग इन टू दिस स्लेव। यहां पे yum इंस्टॉल जावा, ओपन जेडीके डेवलपमेंट -y, जावा हाइफन वर्जन। तो मेरा जावा इंस्टॉल हो चुका है। कैन यू सी दिस? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैंने सफाइस कर दी। आई हैव इंस्टॉल जावा ऑन माय नोड slave1। ओके, क्लियर इधर तक? क्या किया मैंने? वहां पे रैंडम किया, यहाँ पे जावा इंस्टॉल किया, राइट? Yes. ठीक है, दिख रहा है न्यू नोड? हेलो? न्यू नोड पे क्लिक करके नोड का नाम दो। तो मैं लेट्स से नोड का नाम देता हूं इसका पब्लिक आईपी, या फिर लेट्स से इसका प्राइवेट आईपी नाम देता हूं मैं नोड का। कुछ भी दे सकते हो आपके मन के हिसाब से। लेट्स से slave1 है, ऐसा भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं प्राइवेट आईपी देता हूं। इसको बोलता हूं मैं परमानेंट एजेंट है, मुझे परमानेंट चाहिए, परमानेंट ऑप्शन है। अब देखो नेम आ गया। डिस्क्रिप्शन टू रन जॉब्स ऑन, मैं नाम देता हूं नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स पैरेलली, इस मशीन पे कितने जॉब आप चलाना चाहते हो। इसका क्या मतलब है? पैरेलली मतलब एक टाइम पे आप कितने जॉब्स इस पे चलाना चाहते हो। तो देखो ये आगे T2.micro इंस्टेंस है, तो इसमें 5 तक आप चला सकते हो। वही 4 GB होता तो 12 से 14 आप जॉब पैरेलली चला सकते हो। 5 भी नहीं चला सकते, इसमें 3-4 ही चला सकते हैं, डिपेंड की जॉब क्या है। ठीक है, एक एवरेज जॉब जिसमें कंपाइलेशन वगैरह चलता है, एक बिल्ड जॉब, वो आप 12 चला सकते हो 4 GB वाले मशीन पे। ये T2.micro है तो इसमें 2-3 ही चला सकते हो, फिर भी यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। इज इट क्लियर? कितने जॉब पैरेलली चला सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके रैम पे। ओके, हेलो? Yes, sir. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, जब हमने कॉन्फ़िगर सिस्टम में देखा था, यही वैल्यू थी, राइट? Yes, sir.
ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर। अभी यहाँ पे दिख रहा है रिमोट रूट डायरेक्टरी, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस नोड पे एक हमें डायरेक्टरी बनानी है जहां पे जेनकिंस अपना पूरा डेटा रखेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि क्या करने वाला है जेनकिंस, वहां पे आपके जॉब चलाने वाला है, तो वो जॉब का पूरा डेटा जो है या फिर जॉब जो भी काम करता है, जो जॉब का वर्क स्पेस होगा वो उस डायरेक्टरी में रहेगा जो आप इधर मेंशन करोगे। इज इट क्लियर? या और जो आपका एजेंट रहेगा वो भी इसी डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है या फिर डाउनलोड करना है। तो आपके मन के हिसाब से कोई भी आप डायरेक्टरी इसके अंदर दे सकते हो। इज इट क्लियर? या तो मैं लेट्स से डायरेक्टरी लेता हूं mkdir जेनकिंस cd जेनकिंस, तो मैं ये डायरेक्टरी लेता हूं, आपके मन से कोई भी डायरेक्टरी ले लो। यहां पे लेता हूं mnt जेनकिंस। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लेबल, हेलो कैन यू सी दिस, इट इज रिटन लेबल्स। ठीक है, लेबल क्या है, इट इज नथिंग बट अ टैग। लेट्स से मैंने इसको QA टैग दिया है, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ टैग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 मशीन है, ये मेरा एक स्लेव 1 है, ये मेरा स्लेव 2 है, ये मेरा स्लेव 3 है। मैं क्या करता हूं, तीनों को टैग देता हूं, इसको टैग देता हूं QA, इसको भी टैग देता हूं QA, इसको भी टैग देता हूं QA। अब मैंने जब जॉब बनाया और जॉब के अंदर लेट्स से ये स्लेव, इसका नाम स्लेव 1 है, इसका नाम स्लेव 2 है, इसका नाम S3 है, स्लेव 3। अगर मैं जॉब बनाता हूं और मैं लिखता हूं जॉब को S1 पे चलाना है, तो आपका जॉब कहां पे एग्जीक्यूट होगा, आपके स्लेव नंबर 1 पे। अगर मैं बोलता हूं जॉब को S2 पे एग्जीक्यूट करना, तो जॉब कहां पे एग्जीक्यूट होगा, S2 पे। अगर मैं बोलता हूं जॉब S3 पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो जॉब कहां पे एग्जीक्यूट होगा, यस S3 पे। पर अगर मैं बोलता हूं जॉब QA पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो तीनों को हमने टैग QA दिया है, तो तीनों में से किसी एक पे वो इंस्टॉल होगा रैंडमली, मतलब तीनों में से किसी एक पे ये जॉब चलेगा। तो ये होता है स्लेव। आप कॉमन एक नाम देके मल्टीपल मशीन्स को दे सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो, एक तो आप नेम वाइज कॉल करो या फिर ऐसे ग्रुप करके भी आप कॉल कर सकते हो। इसका मतलब होता है लेबल, ये होता है यूज लेबल का। इज इट क्लियर? हेलो, क्या तो आपको जॉब अगर मैं QA पे चलाना, लेबल QA पे चलाना है बोलता हूं, तो यहाँ पे मैंने लेट से 3 मशीन को QA दिया है, तो तीनों में से रैंडमली किसी एक मशीन पे चलेगा। वो देखेगा कौन खाली पड़ा है, किस में रैम ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा, किस पे अभी जॉब नहीं चल रहा, उस पे चला देगा वो। इज इट क्लियर? या तीनों ही खाली है तो वो रैंडमली अपने मन के हिसाब से वो चलाएगा। ठीक है, पर अगर आपको स्पेसिफिकली इसी पे ही चलाना है तो आपको नाम देना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। ओके, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो आप कुछ भी लेबल दे सकते हो। मैंने यहाँ पे QA लिखा है, dev QA, आपका नाम वॉट एवर यू वांट यू कैन गिव इट। इज इट क्लियर? या यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल, जो डिफॉल्ट है वो रखो। अभी दिख रहा है आपको लॉन्च मेथड, आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग इट टू द कंट्रोलर। यस, हेलो, यस सर। ये है आपका JNLP मेथड। ये क्या है, दिस इज योर JNLP मेथड। नेक्स्ट, ये नया वाला मुझे आइडिया नहीं है, नीचे देखोगे लॉन्च विया SSH, ये क्या है, ये SSH लॉन्चिंग है। ये क्या है, ये SSH से कनेक्शन है, वो बाद में देखेंगे। अभी क्या देखने वाले हम, लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग इट टू द कंट्रोलर। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ, आप यहाँ पे कस्टम वर्कस्पेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करता, मैं जॉब में करूंगा। MNT जेनकिंस मेरी रिमोट रूट डायरेक्टरी है, लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टेड टू कंट्रोलर है। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स वगैरह ऐड करने तो कर सकते हो, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने तो कर सकते हो, ये सब अभी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, लॉन्च एजेंट बाय कनेक्ट टू द कंट्रोलर। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे देता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बाकी की चीजें जॉब से मैनेज करते आती है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको जॉब से मैनेज। कैन यू सी दिस, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में करके दिखाऊंगा वो भी। ठीक है, ये इधर तक क्लियर हुआ? यस सर। हेलो, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूं सेव। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा नोड है। ठीक है, दिस इज माय एजेंट। ठीक है, और ये मेरा अभी क्या है, डिसकनेक्टेड है। कैन यू सी दिस, एक्स आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है, अगर आपका विंडोज एजेंट है तो ये आपको डाउनलोड करना है, लॉन्च। ठीक है, ये क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, ये डाउनलोड होगा।
देखो ये ऐसे इधर डाउनलोड होता है। अगर ये विंडोज मशीन है, इसको जावा होगा, डबल क्लिक करो, ये रन हो जाएगा, आपका विंडोज मशीन कनेक्ट हो जाएगा जेनकिंस से। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, इसके लिए भी जावा चाहिए, मेरे लोकल पे जावा नहीं है। ठीक है, विंडोज का सर्वर है तो ये वाला डाउनलोड करो। पर अभी आप देखो लिनक्स है, आप हमारा क्या है लिनक्स, आपको दिख रहा है एजेंट.jar। हेलो, Yes, sir. ठीक है, और देखो आगे आपकी जो कमांड दी गई है और यहाँ पे कुछ यूआरएल मेंशन्ड है। कैन यू सी दिस यूआरएल? ये यूआरएल कहां से आता है? ये यूआरएल उस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम से आता है। कॉन्फ़िगर सिस्टम में जो अभी हमने बनाया था, डाला था कि नहीं, एक यूआरएल अपडेट किया था। Yes, sir. यस, वो वहां से आता है, तो इसलिए वहां पे अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पे पुराना यूआरएल आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वो करेक्ट यूआरएल अपडेट करो। अभी देखो राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, इस एजेंट.jar को इसी फोल्डर में आपको डुप्लीकेट करना है। क्या करना है? हेलो, व्हाट यू हैव टू डू, इसी फोल्डर में आपको क्या करना है? Duplicate. डुप्लीकेट। तो ये आपके पास डाउनलोड हो गई, सिंपल है। ये कमांड कॉपी करो, कॉपी दिस कमांड और यहाँ पे पेस्ट करो और एंटर करो। अब देखो ये कनेक्शन होगा आपका, ये चालू, दिस इज ट्राइंग टू नाउ कनेक्ट। अब देखो ये एरर फेंका है, आपको यहाँ पे पोर्ट मिला है, दिस पोर्ट यू हैव गॉटन, यू गॉट दिस पोर्ट। Yes. एरर आ रहा है, एरर को रिजॉल्व करेंगे हम, पर हमें देखो यहाँ पे एक पोर्ट मिला है, वो इंपॉर्टेंट है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Sir. अब देखो एरर क्या बोलता है, नॉट रीचेबल, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में ओपन नहीं है। यस या Yes, sir. एरर क्या है? नॉट रीचेबल, क्योंकि ये पोर्ट ओपन किया गया सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं। तो मैं दो चीजें करता हूं। सबसे पहले मैं पहले जाता हूं अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक दो ही बोल रहे हैं। Yes, sir. या क्या किया है? जस्ट वो कमांड मैंने चलाई है, मुझे ये पोर्ट मिला है, पोर्ट को कॉपी करता हूं, सिक्योरिटी ग्रुप में अपडेट करता हूं, इनबाउंड रूल्स, एडिट इनबाउंड रूल्स, कस्टम टीसीपी, लेट्स से यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूं मेरा पोर्ट और इसको मैं सेव कर देता हूं। तो पोर्ट मेरा अपडेट हो चुका है मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में। जाता हूं यहाँ पे, चलाता हूं वापस ये कमांड, आप देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्टेड आ चुका है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. दिख रहा है कि कनेक्ट हो चुका है? Yes, Yes, sir. sir. मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। अभी देखो मैंने वहां पे रैंडम किया था, पोर्ट मिल चुका है। मैं फिक्स करता हूं, मैनेज जेनकिंस में जाता हूं, कहां पे? कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर, इसी के अंदर मैंने रैंडम किया था। यहाँ पे ये सेम पोर्ट में क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं, अप्लाई एंड सेव। क्लियर? यस। Yes, sir. देखो मेरा क्या हुआ, कहां गया मेरा स्लेव? ये देखो कनेक्ट हो चुका है मेरा स्लेव। कैन यू सी दिस? एजेंट इज कनेक्टेड। Yes, sir. Yes, sir. या यहाँ पे जाता हूं, ये पर मैं देखो ये अपना टर्मिनल यूज नहीं कर सकता, राइट? हेलो, Yes, कैन आई यूज sir. दिस टर्मिनल? मैं यूज Yes. नहीं कर सकता। No. इसको बंद कर दूंगा, ये स्लेव बंद हो जाएगा। कंट्रोल सी करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, कनेक्शन ब्रोकन आ रहा है, राइट? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कमांड है मुझे बैकग्राउंड में चलानी पड़ेगी। कहां पे चलानी पड़ेगी? Background. Background. ये जो कमांड है मुझे बैकग्राउंड में चलानी पड़ेगी। क्यों बैकग्राउंड में चलानी पड़ेगी? क्योंकि मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं, बंद कर रहा है, ये टर्मिनल बंद करूंगा बंद हो जाएगी कमांड, राइट? पर अगर ये बैकग्राउंड में होगी तो मैं कुछ भी करूं ये बंद नहीं होगा जब तक मशीन रिस्टार्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। Yes. तो अब मैं क्या करता हूं, ये कमांड को अगर बैकग्राउंड पे चलाना है, द सिंपल थिंग इज आपको लिखना है नो हब। क्या लिखना है? No hub. नो हब। ये कमांड लिखो, राइट दिस कमांड, ओके। और उसके बाद आपको स्पेस देके एंड लिखना है। क्या लिखना है? And एंड। नो हब आपकी जो भी कमांड है और उसके बाद एंड लिख के एंटर करो, एक और बार एंटर करो, ls-ltr करेंगे, आपको यहाँ पे एक फाइल दिखेगी nohub.out। कैन यू सी दिस? या ये कुछ नहीं, ये जो nohub कमांड है उसकी लॉग फाइल है। क्या है? Log file. log file. लॉग फाइल। लॉग फाइल का कंटेंट आपको व्यू करना है, लाइव कंटेंट व्यू करना है। कमांड है टेल। क्या है कमांड? Tail. टेल। आपके अब ये नीचे से दिखाएगा कि नीचे से कितने लाइन आपको देखने। लेट्स से मुझे नीचे से 100 लाइन देखने, तो -100f
1000 देखने तो -1000 है, नीचे से आपको इस लॉग के कितने फाइल देखने, तो मैं कितने लाइंस देखने, तो मैं बोलता हूँ टेल -100f nohub डॉट आउट। आप देख सकते हो ये मुझे लास्ट के 100 लाइन दिखा रहा है, मतलब 100 तो है नहीं, जितने हैं उतने दिखा रहा है। कैन यू सी दिस? कंट्रोल सी भी करूंगा अभी मैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या ब्रेक हुआ? No. क्या एक टर्मिनल यूज भी कर पा रहा हूं मैं? Yes. कैन यू सी दिस? तो कमांड क्या है? nohub। ये भी कमांड आपको दे देता हूं टेल का। इज इट क्लियर कि कैसे मैंने स्लेव को यहाँ पे बनाया? यस। अभी क्या करते हैं, वापस ये सब रिपीट करता हूं, ठीक है, और एक नया स्लेव एक और कॉन्फ़िगर करता हूं। ओके Yes. यस, वापस एक बार करते हैं, वापस एक नया मशीन को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है, एक मशीन लॉन्च करते हैं। अब देखो मैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा हूं, तो मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस मैं बोलता हूं slave2, this is my slave2, keeper सिक्योरिटी ग्रुप। जैसे इसका जोन चेंज करते हैं, एक ही जोन में सब बन रहे मेरे मशीन। बी में करता हूं इसको लॉन्च इंस्टेंस, व्यू ऑल इंस्टेंसेस। अब देखो एक जस्ट एक क्वेश्चन है, अगर मेरा स्लेव दूसरे वीपीसी में है तो क्या करोगे आप? जेनकिंस मास्टर एक वीपीसी में है, दूसरे वीपीसी में स्लेव बनाना है मुझे, कैसे करोगे? Peering connection. क्या करोगे? पेयरिंग कनेक्शन। इजी राइट, सिक्योरिटी ग्रुप में ओपन करना है, जस्ट पेयरिंग कनेक्शन करो, राउट टेबल अपडेट करो, और सिक्योरिटी ग्रुप में जिस पोर्ट से कम्युनिकेशन चाह रहे हो उसको इनेबल कर दो। राइट? Yes, sir. पिंग करते थे, आईसीएमपी प्रोटोकॉल इनेबल करते थे। अभी ये कौन सा 4000 के, उसके भी 4000 के कौन सा पोर्ट नंबर क्या है अपना? ये पोर्ट नंबर है, तो टीसीपी ओपन कर दो सिक्योरिटी ग्रुप में। यस Yes, sir. अब देखो स्लेव 2 पे कनेक्ट, अब देखो स्लेव 2 लॉन्च हो चुका है। आई विल जस्ट कनेक्ट। रेड वाला हम पकड़, लेट्स कंसीडर दिस, ये जो रेड वाला है अपना, ये क्या है? स्लेव 1 है। ग्रीन वाला है हमारा स्लेव 2। सबसे पहले क्या करना है? जावा। सबसे पहले हमें क्या करना है? जावा इंस्टॉल करना है। तो जावा इंस्टॉल करते हैं। यम इंस्टॉल जावा, टैब मारो 2-3 बार। ओके, जावा इंस्टॉल हो चुका है। जावा हाइफन वर्जन cd mnt। अभी क्या करना है हमें? एक जेनकिंस का स्लेव। अब कुछ भी सेम फोल्डर बनाओ, दूसरा फोल्डर बनाओ, कुछ भी फोल्डर बनाओ। मैं यहाँ पे लेता हूँ जेनकिंस स्लेव फोल्डर बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ मेरा ये। यहाँ पे मैं क्या इंस्टॉल करूंगा? क्या अपना वो एजेंट डॉट जार यहाँ पे रखता हूँ। Agent. ठीक है, सबसे पहले आई विल से न्यू नोड। ठीक है, पहले तो नोड का नाम, इसका नाम क्या है? स्लेव 2 में प्राइवेट आईपीस दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो परमानेंट एजेंट, नहीं तो कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोड करोगे। ओके, तो आपको वो डायरेक्टली सारा कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ नाम डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने या फिर जो करने वो करने। तो मैं कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोड कर सकता हूँ या परमानेंट एजेंट। तो मैं परमानेंट एजेंट करता हूँ फॉर ईयर, पहले से करता हूँ क्रिएट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करता हूँ रन जॉब्स फॉर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स 5। रिमोट रूट डायरेक्टरी क्या होगी मेरी? mnt jenkins slave। लेबल सेम लेबल देता हूं मैं QA, आप अलग देना चाहो दे सकते हो। रन एज सुन एज पॉसिबल, लॉन्च एजेंट विया कंट्रोलर, आई विल से सेव। ये देखो ये दूसरा स्लेव है, सेम कमांड आई पर एजेंट डॉट यहाँ पे दिख रहा है आपको। यस, कॉपी करेंगे, ये कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, इस फोल्डर में करेंगे wget। क्या कमांड चलाना है? ये कमांड चलाना है, पर कैसे चलाना है? nohub कमांड और स्पेस देके एंड 2-3 बार एंटर करो। ls-ltr टेल -100f। जस्ट आपको ये
देखना है, आप देखो ये भी सेम पोर्ट नंबर पे ही चलता है। कैन यू सी दिस? हमने फिक्स कर दिया है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो भी चांसेस है यही पोर्ट नंबर लेगा, बट टू बी ऑन द सेफर साइड हमने फिक्स कर दिया है। ओके, यस। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, विल जस्ट रिफ्रेश दिस। यू कैन सी ये क्यूए हो गया इधर। क्या ये दोनों स्लेव्स मेरे अप एंड रनिंग है। बोथ द स्लेव्स आर अप एंड रनिंग। कैन यू सी दिस? Yes, sir. बोथ द स्लेव्स आर अप एंड रनिंग। अभी इसके ऊपर हमें क्या एग्जीक्यूट करना है? हमारे जॉब्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। कोई भी टाइम पे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार बना जाए सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नया व्यू बनाता हूँ, स्लेव्स के लिए जॉब्स बनाता हूँ। ओके, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू आइटम। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट्स एक सिंपल git क्लोन करते हैं। git क्लोन 1 ऐसे कुछ करता हूँ मैं। लेट्स से फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट। ओके, discard old build to ओके, एंड git लेता हूँ। देखते हैं कौन सा यूआरएल लेंगे, मेरे पास कोई है क्या? योर रिपोजिटरीज, हाँ ये एक रिपोजिटरी है मेरे पास। ऐसे ये वाला लेता हूँ मैं, रिपोजिटरी ले लेता हूँ मैं। ओके, delete the workspace before the build starts. Okay, now advanced, you can say you can use a custom workspace। जो आपको custom workspace चाहिए वो, उससे पहले हमें इस जॉब को तो बताना पड़ेगा ना। बाय डिफॉल्ट तो मास्टर पे चलेगा, इस जॉब को तो बताना पड़ा ना कहाँ पे चलाना है, राइट? हाँ, जॉब तो मैंने बना दिया गिट क्लोन का, पर मुझे इसको बताना पड़ेगा ना किस मशीन पे क्लोन करना है या फिर किस मशीन पे ये जॉब को एग्जीक्यूट करना है, राइट? हेलो, Yes, तो sir. वो बताने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रोजेक्ट कैन बी रन। कैन यू सी दिस? Yes, sir. इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन। तो अगर मैं यहाँ पे QA लिखूंगा तो क्या होगा? देखो, QA मैचेस 2 नोड्स। कैन यू सी दिस? Yes, क्या? तो क्या होगा? रैंडमली दोनों में से कहीं पे भी चलेगा। अप्लाई सेव करेंगे, अभी मैंने QA लिखा है, क्लियर है? मैंने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रोजेक्ट कैन बी रन, यहाँ पे मैंने QA कर दिया। अप्लाई सेव करता हूं, मैं करता हूं बिल्ड नाउ। लेट्स सी कहां पे ये एग्जीक्यूट होगा। फेल हो चुका है। क्यों फेल हुआ भाई? क्योंकि गेट ही नहीं है। क्या गेट? क्या नहीं? पर आप यहां पे देख सकते हो ये कहां पे चला है? 172.31.2.23। कौन सी मशीन है? चला है वो, राइट? या इस पे चला है, इस पे चला है, इफ कॉन्फिग, या ये मशीन पे चला है। यहाँ पे गिट है क्या? No. तो हमें क्या सीखने को मिला कि स्लेव पे भी वो सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल होने चाहिए तो ही चलेगा, राइट? मास्टर पे है पर स्लेव पे जॉब चला रहे हो आप, स्लेव पे गिट का कमांड चला रहे हो, तो यहाँ पे भी तो अपडेटेड होना चाहिए आपका, करेक्ट है कि नहीं? yes, तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे यम इंस्टॉल हाइफन बाय कर देता हूँ। इस ये मशीन पे भी मैं कर देता हूँ यम इंस्टॉल गिट हाइफन बाय। अभी ट्राई करते हैं वापस ये जॉब चलाना। आई विल से बिल्ड नाउ, लेट्स सी अब चलता है कि नहीं, देखते हैं कहाँ पे चलता है नेक्स्ट टाइम भी। ओके, कंसोल आउटपुट ये देखो अभी इसी पे चल रहा है। कैन यू सी दिस? इसी पे चल रहा है, तो वो रैंडम है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो इसी पे एक पकड़ लिया, वो खाली हो गया, इस पे चला रहा है। सेकेंड थर्ड जॉब ये भी कहाँ चला रहा है? इसी पे चला रहा है। वर्क स्पेस क्या है? आपने जो यहाँ पे दिया है MNT जेनकिंस स्लेव, देखो यहाँ पे ही वर्क स्पेस बना है आपका। ये नहीं खोल, इधर है ना, इधर चला है LHFNLTR CD वर्क स्पेस, ये देखो इधर ही बना रहा है वो। कैन यू सी दिस? किधर चला है आपका? स्लेव पे चला है जॉब। yes, हेलो,
आप कस्टम वर्कस्पेस वगैरह भी दे सकते हो, सेम मेथड है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने स्लेव लिया है यहाँ पे। अब देखो मुझे एक पर्टिकुलर, अब देखो यहाँ पे मैंने क्यूए लेबल लिया है, तो रैंडमली किसी दोनों नोड से लेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई दूसरा नोड ही देना है, जैसे आपको ये देना है नोड, तो इसका नेम ले लो। आप क्या ले लो? यस, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू गिव? यस, देखो लेबल मैचेस वन नोड, तो हार्ड कोड वैल्यू कर दो, नेम दे दो, बिल्ड नाउ करते हैं। कंसोल आउटपुट करेंगे, यू कैन सी यहाँ पे नेम आ चुका है, या yes. इस पे चला है, तो कहाँ इस पे कहाँ पे चला है, यहाँ पे जाते हैं जेनकिंस में जाते हैं, यहाँ पे देखो वर्कस्पेस के अंदर आपका यहाँ पे भी जॉब बन चुका है। कैन यू सी दिस? यस सर। हेलो, या तो ये है आपका JNLP मेथड। ऐसे आप क्या कर सकते हो, जेनकिंस स्लेव कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इज इट क्लियर? JNLP मेथड, हेलो, या इज इट क्लियर? अब देखो कल के 2-3 क्वेश्चन थे कि SCP कैसे करेंगे, अभी मैं SCP कैसे करते हैं बताता हूँ। ओके, लेट्स से यहाँ पे dev.html मैंने फाइल बनाई है, ये फाइल को मुझे SCP करना है यहाँ पे, इन दो मशीन पे, जैसे इस मशीन पे मुझे SCP करना है। व्हाट आई हैव टू डू? सिक्योर कॉपी। कमांड क्या है? SCP-i। आपको क्या लगेगा? की लगता है, क्या लगता है? व्हाट यू नीड? की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो की बनाना पड़ेगा। की कौन सा यूज किया है मैंने? डेस्कटॉप्स कीज, ये वाला की यूज किया है ना। डॉट पेम की बनाएंगे, ये पता है ना, VPC में कर चुके हैं हम लोग, राइट? यस यस कर चुके हैं, लेकिन VPC में। हेलो यस सर यस हेलो, यस सॉरी, कर चुके हैं ना। एक की बनाई, क्या कमांड है? SCP-i, की का नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद कौन सी फाइल कॉपी करनी है? अब देखो ये की किस यूजर की है? विच यूजर डज दिस की बिलोंग टू? हेलो, अरे कैसे क्या भाई, EC2 यूजर ना। AWS मत बोलो, अभी AWS मत बोलो, ये हम EC2 यूजर से लॉगिन करते कि नहीं? यस अभी तो 3 बार मैंने कमांड चला आपके सामने, किससे लॉगिन कर रहे हैं हम? EC2 यूजर से कर रहे हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये की किसको बिलोंग करती है? EC2 यूजर की है ना। रूट की एक्सेस कोई की नहीं होती, ठीक है। तो देखो आपकी की का नाम dev.html, आपको कहाँ पे कॉपी करना है? लेट्स से इस पे कॉपी करना है, तो इसका प्राइवेट आईपी लेते हैं। ओके, ये मेरा प्राइवेट आईपी है इसका, ठीक है। किस यूजर है? EC2-user @ आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइवेट आईपी। क्या देना पड़ेगा आपको? प्राइवेट आईपी कोलन, क्या देना है आपको? पाथ। कोलन और उसके बाद पाथ। लेट्स से मैं बोलता हूँ होम EC2 यूजर, एंटर करो, यस करो, ये देखो कॉपी हो गया। कैन यू सी दिस? क्या यहाँ पे जाते हैं cd/home/EC2 यूजर, ls अपन डिक्लेयर करेंगे, ये दे सकते हो। EC2 यूजर के अंदर ये dev.html कॉपी हो चुकी है। कैन यू सी दिस? हेलो, अब एक काम करता हूं, मैं MNT में कॉपी करता हूँ। कहाँ पे कॉपी करता हूँ? /MNT के अंदर। परमिशन डिनाइड, बेसिक लिनक्स है। क्या क्यों आया परमिशन डिनाइड? इज अ वेरी बेसिक लिनक्स क्वेश्चन। आपने लिनक्स सही से पढ़ा होगा तो आपको समझ गया होगा। हेलो, हाउ विल आई रिजॉल्व दिस? वेरी इजी, वेरी बेसिक। sudo चेंज मोड cd/ में जाएंगे, ltrd करता हूं मैं, सॉरी, ltrd mnt। आप देख सकते हो ये फोल्डर बना है रूट से। किससे बना है? root से रूट से। अब देखो रूट को तो रीड राइट
एग्जीक्यूट एक्सेस है, बाकी को तो सिर्फ रीड एग्जीक्यूट एक्सेस है, राइट एक्सेस है ही नहीं, तो कॉपी कैसे करेगा इसके अंदर, राइट? Yes. है कि नहीं? क्या करूंगा मैं, chmod FNR 777 MNT को पूरा परमिशन दे देता हूं. नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल ट्राई टू कॉपी दिस. चला? Yes. कैन यू सी दिस? इट इज वर्किंग नाउ. Yes, sir. cd/mnt में जाते हैं, you can see here you have dev.html is configured. Yeah, Yes. is it clear? ठीक है. अब इसमें कंसेप्ट है, ये तो हो गया जेएनएलपी क्लियर है, राइट? Yes. ठीक है. तो आपको क्या करना है, वो असाइनमेंट करो. आप कोई गेम ऑफ लाइफ आप यहाँ पे बनाओ, आपके जेनकिंस मास्टर पे डिप्लॉय करो. यहाँ पे दूसरे असाइनमेंट में क्या करो, यहाँ पे डिप्लॉय करो आपके दोस्त सर्वर पे. एक तो ये करो. दूसरा क्या करो, ये आपका एक स्लेव 1 है, ये आपका एक स्लेव 2 है, इसी पे बनाओ, इसी पे डिप्लॉय करो, इसी पे बनाओ, इसी पे डिप्लॉय करो. इज इट क्लियर? Yes. क्या ऐसे 2 जॉब अलग से बनाओ. ये आपके हो गए 2 असाइनमेंट. अब ये मेथड क्लियर होगा ना, जेएनएलपी. शुड बी प्रोसीड विद द नेक्स्ट मेथड, कि आपको पहले प्रैक्टिस करनी है इसकी? प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस करनी. प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो ये 2 असाइनमेंट आप परफॉर्म करो. ओके? या अब देखो, ये जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कैसे होता है कंपनी में. देखो, कभी भी कुछ भी रूट से इंस्टॉल नहीं होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हमने जेनकिंस को टॉमकैट पे डाला है, सब कुछ रूट से किया है, राइट? Yes. नहीं, एक होता है कंसेप्ट सर्विस अकाउंट, ये हमने IAM में पढ़ा है, राइट? मतलब ये क्या है, आपका कॉमन यूजर, इससे ही सब कुछ काम होता है. इज इट क्लियर? या राइट? और ये क्या होते हैं, ये सारे सर्विस अकाउंट जो होते हैं आपके मल्टीपल मशीन से कनेक्ट, मल्टीपल मशीन पे सेम ही ये बनता है. और इसकी जो कीज होती है ये पुश्ड होती है. क्या होती है कीज? इसकी कीज पुश की जाती है. आपको डायरेक्ट एसएसएस होता है इसमें. ठीक है, आपको की वगैरह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. ये जो पूरी सेटिंग है हम एनसिबल में करने ही वाले हैं, तब आपको क्लियर होगा. तब जस्ट मुझे रिमाइंडर देना कि आपको जेनकिंस का मुझे असाइनमेंट देना है, तो मैं भूल जाऊंगा. ओके? ठीक है. हेलो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब पूरा डिटेल में एनसिबल में करने ही वाली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. Yes. ठीक है. पर ये करते वक्त मुझे सिर्फ रिमाइंड करो कि जेनकिंस का मुझे एक असाइनमेंट देना था आपको. ओके? Yes, ओके. sir. तो अभी देखो, हमने क्या किया, हमने अपना जो स्लेव है अपने जेएनएलपी मेथड से किस यूजर से लॉन्च किया है? Root. यस, रूट. तो जॉब भी रूट यूजर से ही काम करेगा. ओके? यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर जब आप एससीपी कमांड यूज चाहोगे तो आप एक्सप्लिसिटली EC2 यूजर लिखोगे उधर. ओके? तब वो कॉपी EC2 यूजर से करेगा. तो जिस फोल्डर में कॉपी कर रहे हैं, मेक श्योर उसको परमिशन रहे, नहीं तो वो नहीं चलेगा. और एल्स यू कैन यूज सिंपल, वो सब झंझट छोड़ो, S3 यूज करो. क्या करो, एक स्क्रिप्ट बनाओ, आपके जेनकिंस मास्टर से अपलोड हो रहा है S3 के अंदर, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है S3 से, और यहाँ पे आपका डिप्लॉय भी S3 थ्रू ही हो रहा है. ये दिस यू कैन यू. इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको IAM रोल भी बनाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Yes. क्या IAM रोल बनाओ, नहीं तो CLI यूज करो, योर विश, पर ये करो. ओके? ठीक है. काम होने के बाद सब कुछ बंद करना भूलना मत. अब देखो, स्लेव कैसे डिलीट करना है वो भी दिखा देता हूं. अब देखो, यहां पे आपका स्लेव का प्रोसेस चल रहा है बैक एंड में, राइट? हाँ, आपको उस प्रोसेस को निकालना है. ध्यान है ना आप सबका? Yes, sir. हाँ, क्या करना है, स्लेव का प्रोसेस निकालना है. कमांड है ps-ef. ps-ef से आपको सारे प्रोसेसेस दिखते हैं यहाँ पे जो आपके मशीन पे चल रहे हैं. अभी देखो, ये आपको एक एजेंट का प्रोसेस दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है. आपको लेट्स से आपको यही प्रोसेस देखनी है, तो ps-ef पाइप ग्रेप स्लेव लिख दो, या फिर ग्रेप एजेंट. तो आपके एजेंट की प्रोसेस यहाँ पे मिलेगी आपको. कैन यू सी दिस? दिस इज योर PID, प्रोसेस आइडेंटिफायर. क्या है ये आपका? ये जो फर्स्ट वाला होता है, दिस इज योर PID, और यू कैन से इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस आइडेंटिफायर. कैन यू सी दिस PID? Yes. क्या एजेंट डॉट जार का ये पूरा कमांड है आपका.
ये उसकी पीआईडी है। कमांड है किल -9, पीआईडी दे दो। अब देखो क्या होता है, रिफ्रेश करता हूं, आप देख सकते हैं नोड आपका बंद हो चुका है। कैन यू सी दिस? या Yes. दिस इज हाउ यू किल अ प्रोसेस। दिस इज व्हाट? दिस इज हाउ यू किल अ प्रोसेस। किल हो गई प्रोसेस, डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हो, बाद में मशीन टर्मिनेट ही करने वाले हो, फिर यहां से आप डिलीट एजेंट कर दो। ये एजेंट डिलीट हो गया। एक बार वापस रिपीट करता हूं, क्या करना है, कमांड ps-ef grep slave। ये जो होता है इसको रीडायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट रीडायरेक्शन। मतलब ये कमांड का जो आउटपुट रहेगा वो आपके राइट हैंड साइड के कमांड के लिए इनपुट रहेगा। क्या रहेगा? इनपुट। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का कमांड है वो राइट हैंड साइड के कमांड के लिए इनपुट रहेगा। इसको फिर आप क्या करो, किल -9, पीआईडी दे दो। हो गया। इसको डिलीट, डायरेक्ट डिलीट करोगे, मशीन टर्मिनेट करोगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? यस। ये दो स्लेव को मैं डायरेक्टली इंस्टेंस टर्मिनेट यही है ना, 227 इंस्टेंस है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। इज इट क्लियर? तो इतना प्रैक्टिस करो, फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम एसएसएस कनेक्शन देखेंगे। जब भी लिनक्स यूज होता है सब लोग एसएसएस प्रेफर करते हैं। ओके, आप ये भी, मतलब कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है अलग, पर लिनक्स के केस में एसएसएस ज्यादा प्रेफर होता है। ओके, क्योंकि अगर मशीन रिस्टार्ट होती है मेरी स्लेव की, एसएसएस के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर लेगा आपका स्लेव। बट इन केस ऑफ जेएनएलपी आपको वो कमांड वापस रन करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? या चलो ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आपको क्या करना है, गेम ऑफ लाइफ की वॉर जेनकिंस मास्टर पे बिल्ड करनी है, उसको डिप्लॉय करना है आपको स्लेव 1 और स्लेव 2 पे। सेकंड असाइनमेंट ये है, आपको बिल्ड भी स्लेव 1 पे, बिल्ड भी स्लेव पे करना है, डिप्लॉय भी स्लेव पे करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, बाय गाइस, सी यू टुमारो। Yes, Bye, sir. Thank you, sir.